हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CS2, ऑप्शन बी BeH2, ऑप्शन सी OCS एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम अब हमारे ऑप्शंस चेक करें तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो है CS2. सो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S. यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे क्योंकि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अगर हम यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास 1 और 2 यानी कि टोटल 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि इसके लिए जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2. सो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. और हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो है BeH2. सो BeH2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, B देन H सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड और यहाँ पे H, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो अगर हम यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 एंड 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं. सो जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो भी हो जाएगा 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. सो जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर, यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास भी लीनियर शेप है. सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है OCS. अब इस केस में सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना होगा. तो जो सेंट्रल एटम होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, बेसिकली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. सो यहाँ पे कार्बन होगा क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों में, और वो अटैच होगा डबल बॉन्ड S एंड डबल बॉन्ड O. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे क्योंकि दोनों के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अगर हम कार्बन के लिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 एंड 2 यानी कि 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं. तो जो स्टेरिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. सो शेप हो जाएगा लीनियर. सो हम देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का भी लीनियर शेप है. सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. अब हमारे ऑप्शन डी में गिवन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स. सो हम बोल सकते हैं फाइनली कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने तीनों ऑप्शन को कवर कर लिया. और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.